तो क्या आप एसी खरीदना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका एसी खरीदने का कहीं हद तक मन बन रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आज के समय में 20-30 कॉलें तो पर डे की मेरे ही पास आ जाती हैं कि कौन सा एसी खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, कितने टन का खरीदें, इन्वर्टर खरीदें या नॉन इन्वर्टर खरीदें। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो को साझा कर दिया जाए ताकि जिसको एसी खरीदना है उसको कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों, मैं हूं साजिद सैफी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी टेक्निकल गुरु। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाए कि कौन सा एसी खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें, तो आपके हम 5 से 10 मिनट लेने वाले हैं। आपके 7-8 मिनट खर्च होंगे, लेकिन आपकी बहुत हद तक नुकसान बच जाएगा और आप गलत एसी लेके नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे कि आप शोरूम पे गए, वहां पे 5-10 ब्रांड के एसी लगे हैं, विंडो है, स्प्लिट है। आप गए, आपने जाके ये कह दिया भाई हमें एसी दे दो। भाई डीलर के पास तो जो होएगा वो दे देगा और आप लेके आ जाओगे, लगवा लोगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद जब होगा कि डीलर के आप पास पहुंचे और आपने कहा कि ये एसी वापस कर लो, ये एसी ठंडा नहीं कर रहा है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और डीलर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब बात करते हैं शुरू। कुछ 4-6 बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता चला जाऊंगा। अगर बीच में आपने वीडियो छोड़ दी तो आपको बिल्कुल भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। सिर्फ 8 मिनट, ज्यादा नहीं। और अगर हाँ, एक और बात, मैं जब इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी एक फर्ज है, अगर आपके समझ में बात आ जाए तो मेरी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं ऐसी जानकारी जब दोबारा आपको दूं तो सबसे पहले आपके पास भी वीडियो पहुंच जाए। बात करते हैं अब सबसे पहले कंफ्यूजन की। सबसे पहले यह सवाल आता है कि एसी कितने टन का खरीदा जाए? 1 टन का खरीदा जाए, 1.5 टन का खरीदा जाए या 2 टन का खरीदा जाए? इस बात को लेके आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें 2 बातें हैं। पहले तो आप अपना बजट देख लो कि आपका बजट क्या कह रहा है। भाई डीलर तो आपको समझा बुझा के दे ही देगा जो भी देगा, लेकिन आप पहले अपना बजट देखो और अपने रूम का साइज देखो। अगर 120 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टन के एसी की जरूरत है। अगर डीलर ये कह रहा है कि आप नहीं जी, 1 टन और 1.5 टन में ज्यादा पैसों का फर्क नहीं है, आप 1.5 टन का ले जाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1.5 टन का एसी में और 1 टन के एसी में कम से कम 30 से 35% सालाना बिजली के बिल में फर्क आ जाएगा। अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि 1 टन और 1.5 टन और 2 टन की बातें हैं। अगर हमारा 120 स्क्वायर फीट है तो हो गया 1 टन, और अगर 150 स्क्वायर फीट जगह है तो हमारा जो है एसी लगेगा 1.5 टन का, और 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह है तो एसी लगेगा हमारा 2 टन का। बाद अगली बात पे आ जाते हैं कि विंडो एसी खरीदें या स्प्लिट एसी खरीदें। अब ये कंफ्यूजन भी बहुत लोगों के बीच में है कि यार हमें एसी खरीदे कौन सा, विंडो एसी ले लें या स्प्लिट एसी ले लें। डीलर के पास पहुंचे, डीलर के पास जो स्टॉक ज्यादा होगा, अगर विंडो का स्टॉक ज्यादा है तो वो विंडो की राय देगा, और स्प्लिट एसी का स्टॉक ज्यादा है तो स्प्लिट की राय दे देगा आपको, और आप लेके आ जाओगे। सबसे पहले आप बात समझ लो कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है विंडो एसी और स्प्लिट एसी के ऊपर। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। विंडो एसी अगर आप थोड़ी बहुत आवाज बर्दाश्त कर सकते हो, हल्की सी, जैसे कूलर आवाज करता है, अगर इतनी आवाज आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप विंडो एसी खरीद सकते हैं, जिसमें आपके कम से कम 8 से 10 हजार रुपए बच जाएंगे। और कूलिंग भी स्प्लिट के अकॉर्डिंग विंडो एसी ज्यादा कूलिंग करता है। पैसा कम, कूलिंग ज्यादा, लेकिन हल्की सी आवाज। समझ में आ गई बात? उसके बाद अब बात करते हैं कि हम इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में भी यही बात आ जाएगी।
सालाना 20 से 30% बिजली के बिल में फर्क आ जाएगा इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी थोड़ा सा महंगा जाएगा, मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा रहेगा, लेकिन साल में 20-30% की बिजली बचेगी। नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा सस्ता रहेगा, मेंटेनेंस सस्ता रहेगा, लेकिन बिजली का बिल 20-30% इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ज्यादा आएगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? तीनों बातें हो गई। अब एक और अगली बात कर लेते हैं कि कौन सी ब्रांड का एसी खरीदें। जब ब्रांड का सवाल आता है तो सबसे पहला जो काम करना है आपने ये काम करना है, आप गूगल पे जाओ, किसी की मत सुनो। मैं भी किसी कंपनी के बारे में एकदम से ऐसे नहीं कह सकता। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद आप ये सर्च करो कि सर्विस किस एसी की सबसे अच्छी है। अगर एलजी की सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, तो आप एलजी का एसी खरीद लो। अगर ब्लू स्टार की सर्विस आपको अच्छी लगे तो आप ब्लू स्टार का एसी खरीद लो। आपको अगर डाइकन की सर्विस अच्छी लगे तो डाइकन का एसी खरीद लो। सर्विस सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्रांड इतना जरूरी नहीं है। मान लो ब्रांड तो हमने लगा लिया बहुत अच्छा, जब ब्रांड अच्छा लगाएंगे तो हमारा पैसा भी अच्छा जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात बड़े ध्यान से समझना, 5-7 मिनट आपके खराब जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है आपके 5-7 मिनट में 5-10 हजार रुपए भी बच जाएं। फायदे की बात है, नुकसान की नहीं है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना है मुझे आपका, और आप वीडियो छोड़ के ना जाएं। तो बात हमारी यही थी कि अब अगर सर्विस हमारी सही नहीं है तो हमारा जो है पैसा गड्ढे में चला जाएगा, और हम 1-2 साल बाद उस एसी से इतने परेशान हो जाएंगे कि जो 40-45 हजार का एसी खरीदा है वो हम 8-10 हजार का बेच के अपनी जान छुड़ाएंगे। भैया बस ले जाओ भैया इसे, अब हमारे बस की बात नहीं है, हम दूसरा एसी लगाएंगे। तो जो काम हमें 1-2 साल में परेशानी आ जाए वो काम हम आज ही सर्च कर लेते हैं। गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद आप जो है ये सर्च करें कि सर्विस किसकी अच्छी है। उसमें जब कंपनी के आप सर्च में जाएंगे तो वहां पे आप रिव्यू देखेंगे कि लोगों ने क्या रिव्यू दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि सर्विस किसकी अच्छी है। जिस एसी की सर्विस अच्छी हो उस कंपनी का एसी आप बहुत आसानी से खरीद लो। आप ये मत देखो कि ये सस्ता है या महंगा है। अगर सस्ता भी है और हल्की ब्रांड भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है सर्विस से। अगर गारंटी पीरियड में एसी खराब हो गया तो कम से कम कंपनी वाले सुन तो लेंगे, आपका पैसा तो खर्च नहीं होगा। अब अगली बात फिर करते हैं। अगली बात यह है कि एसी खरीदने से पहले हमें अब इस बात का ध्यान रखना है कि एसी में कंपनी कौन सी गारंटी सबसे ज्यादा दे रही है। अगर आप इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं तो इन्वर्टर एसी में पीसीबी कार्ड लगा रहता है जिसकी कीमत तकरीबन 10,000 रुपए है बाजार में। अगर कोई भी कंपनी उस पीसीबी कार्ड की गारंटी 5 साल दे रही है तो आंख बंद करके आप वही एसी खरीद लो, कंपनी मत देखो। कंपनी ने गारंटी आपको कितनी दे दी? 5 साल की। 5 साल बहुत होते हैं। 30,000 35,000 का अगर प्रोडक्ट है हमारा और 5 साल की हमें गारंटी मिल जाती है तो हमारी जान छूट गई। इसलिए हम वही एसी खरीद लेंगे जिसमें हमें 5 साल की गारंटी मिलती है। इसमें भी एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने एसी तो खरीद लिया जिसकी गारंटी 5 साल है, लेकिन कंपनी सुनी नहीं रही है, फिर क्या फायदा? इसलिए पहले यह सर्च करना है कि सर्विस किसकी अच्छी है, उसके बाद यह देखना है कि गारंटी किसकी ज्यादा है। सर्विस भी अच्छी चाहिए और गारंटी भी ज्यादा चाहिए, तभी हमारा एसी कामयाब होगा। सर्विस तो अच्छी नहीं है लेकिन गारंटी 5 साल है, क्या फायदा भाई ऐसी गारंटी का? बीच में अगर एसी खराब हो गया मई जून की गर्मी में तो हम तो यही इंतजार करते रह जाएंगे कि भाई मतलब हम इंजीनियर आए तो हमारा एसी चले, पता लगा 1 महीना हमारा एसी निकल गया। तो ऐसे काम करने से भी कोई फायदा नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात, जो कि ये बिल्कुल कंफ्यूजन है कि अब हम ले तो ले कौन से एसी। अब मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको गिना देता हूं जो चुनिंदा, जो हम लोगों के प्रैक्टिकल में रहती हैं, जो हम देखते हैं कि इसमें मटेरियल अच्छा लगा है। देखो जी, सबसे हैवी अगर एसी की हम बात करेंगे तो हर आदमी जानता है कि ओ जनरल का एसी अच्छा होता है। उसके बाद ये सबसे हैवी हो गया, लेकिन कम से कम 1.5 टन का एसी 50,000 की रेंज में जा सकता है। अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, कोई क्लियर मेरा पैसा नहीं बता सकता मैं वीडियो में। दूसरे एसी की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट के बाद दूसरे नंबर के बारे में सोचेंगे तो हम डाइकन और ब्लू स्टार के एसी के बारे में भी सोच सकते हैं। 2 नंबर के कंफ्यूजन दूर हो गया है। सबसे पहला ओ जनरल,
दूसरा डाइकन और ब्लू स्टार। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर के एसी को खरीदते टाइम हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें देखना है कि अब एसी एल्युमिनियम का तो नहीं है। कॉपर और एल्युमिनियम का भी बड़ा पंगा है। ये तो दो अच्छे ब्रांड हो गए। तीसरे में जाएंगे हम, गोदरेज है, माइक्रोमैक्स का भी एसी बनता है, एलजी का भी बनता है और बलफूल है। ये कई कंपनियां हैं अभी। अब इन कंपनियों में से हमने ये देखना है कि कौन सी कंपनी का एसी कॉपर का है, पूरा एसी, इंडोर भी और आउटडोर भी। जिस कंपनी ने दोनों चीजें कॉपर में बना रखी हैं और गारंटी भी ठीक ठाक है, तो हम थोड़ा, अगर हमारे पास बजट कम है, तो हम इन कंपनियों में से भी एक एसी खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि ऑफलाइन अपने आसपास के नजदीकी जो ताल्लुकाती दुकानदार है उसी से एसी खरीदें। अगर आप ऑनलाइन एसी खरीद लेते हैं और कंप्लेंट के बारे में अगर आप कंपनी वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। अगर आपने ऑनलाइन एसी खरीद रखा है तो आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? ऑफलाइन अगर आपने एसी खरीद रखा है और अगर कंपनी वाले नहीं सुन रहे हैं, तो आप डीलर के पास जाओगे और उससे जब बात करोगे तो वो डीलर भी आपके लिए कंपनी से लड़ेगा, आपका एसी सही करा के देगा। तो कम से कम कोई आदमी आपकी तरफ से बोलने वाला होगा। इसलिए कोशिश करें कि लोकल दुकानदार से ही एसी खरीदें। मैं मानता हूं कि अब तक बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो चुके होंगे और अब इन सब बातों को आप फॉलो करके अपने लिए एक अच्छा एसी खरीद सकते हैं। एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात आज मैं और बता दूं आपको, एसी खरीदने का अगर वाकई ही मन है तो आप एसी ऑफ सीजन में खरीदें, सीजन में एसी ना खरीदें। मतलब अगर जरूरत है तो खरीदना ही है, उसके बगैर आप पूरे गर्मी इंतजार थोड़ी करोगे। लेकिन अगर एसी है और बदलने का मन है या अभी प्लानिंग चल रही है कि हम एक एसी खरीदेंगे, तो एसी ऑफ सीजन में खरीदें। उसमें आपको कम से कम 15 से 20% की बचत और हो जाएगी सीजन और ऑफ सीजन में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से भेज दें ताकि किसी और का भी नुकसान होने से बच सके।